हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर 625 mg की एंटीबायोटिक का नाम लिया जाता है तो क्लेवम 625 और मोक्सिकाइंड सेवी 625 इसी तरह के नाम आपके सामने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लेवम 625 mg की जो मेडिसिन आते हैं, यह दवा किस काम में आता है, किन किन चीज़ों में दवाइयों के साथ इसको मिक्स करके दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है, कहीं पर घाव बन गए हैं, तो उसको सुखाने के लिए क्या देते हैं। कहीं पर चोट लगेगा, घाव बन जाएगा, तो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाता है, तो एक तो जीरोडाल ESP दे दिया जाता है, उसी के साथ एक एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। जैसे जीरोडाल ESP का दो से तीन काम होता है, दर्द, सूजन और टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है उसको भी ठीक करेगा, क्योंकि एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, सेरेसिपेप्टिडेज तीन चीज़ उसमें होता है। तो इस एंटीबायोटिक को किन किन चीज़ों के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। एग्जाम्पल बताया, जैसे जीरोडाल ESP हो गया, क्लेवम 625 हो गया, एक ओमना कार्टिल डाल देंगे और उसी के साथ एक गैस की दवा मिक्स करके दे देते हैं, और कोई इसी के साथ मलहम दे देते हैं लगाने के लिए। इसी तरह तो कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस वीडियो में क्लेवम 625 mg की जो टैबलेट है, किन किन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो कोशिश करना पूरे वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब सबसे पहली बात, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ तब पूरा मेडिसिन आपको दिखेगा। इतना छोटा ठीक है, ठीक। ये है क्लेवम 625 mg के टैबलेट। इसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, एक होता है एमोक्सिसिलिन, दूसरा होता है पोटेशियम कैल्बोनेट। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और भी जूम करके देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन एमोक्सिसिलिन 500 mg का है और पोटेशियम कैल्बोनेट 125 mg का है। तो 500 प्लस 125 जब मिलेगा तो टोटल ये 625 mg के मेडिसिन है, जो कि क्लेवम 625 के नाम से ये पॉपुलर होते हैं। ये बात समझ गए, ये किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, ये सारी बात यहाँ पर मेंशन हुए रहते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी परेशान नहीं होना, हर एक बात यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। लेकिन जानना ये है कि ये मेडिसिन क्या होता है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझ लेते हैं। क्लेवम 625 mg के जो मेडिसिन होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन है। क्लेवम 625 mg के जो मेडिसिन होते हैं, इसमें 2 तरह के ड्रग साल्ट पाए जाते हैं। एमोक्सिसिलिन 500 mg के पाए जाते हैं और पोटेशियम कैल्बोनेट 125 mg के पाए जाते हैं, और दोनों को मिला करके ये क्लेवम 625 mg बना हुआ है। ये इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक बात बताया हूँ। और एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो ठीक ही करेगा, ये पता है आप लोगों को। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके बारे में, इनके थोड़े से मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये किस क्लास के मेडिसिन होते हैं। तो ये एमिनोपेनिसिलिन के क्लास के मेडिसिन होते हैं। क्लेवम 625 mg के जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक्शन ब्लॉक करते हैं, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के एक्शन को ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। कौन? क्लेवम 625 mg के जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करने का, रोकने का काम होता है। ड्यू टू दिस रीजन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड किल बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है, जब ये ट्रांसपेप्टिडेज के एंजाइम को, इसके एक्शन को जब ये ब्लॉक कर देता है, तो इसी कारण देखा जाता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो इन्फेक्शन हुए रहते हैं, वो सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं, उसको ये किल करने का काम करते हैं। और इसीलिए इस तरह के एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। एकदम पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताऊंगा इसके बारे में। बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, इसीलिए इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। अब देखिए, इनके यूज के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्या काम होता है, किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। क्लेवम 625 mg के जो मेडिसिन होते हैं, इनका यूज सबसे पहली बात यूरिन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अब पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, जिसको UTI बोला जाता है, उन सारे के सारे कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग गया, उस चोट के कारण वो घाव बन गया, या फिर चोट ही लग गया है, चोट लगने के कारण सूजन बन गया है, तब क्या करेंगे। अगर कोई एडल्ट एज का पेशेंट है, चोट लग गया है, घाव बन गया है, सूजन हो गया है, क्या करेंगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन में 625 mg के एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी दे दिया जाता है, जिससे वो सूखे। उसी के साथ एक पेनकिलर मेडिसिन में जीरोडाल ESP को दे देते हैं, उसी के साथ साथ एक ओमना कार्टिल को भी दे देते हैं।
और उसी के साथ एक गैस की भी दवा को मिक्स करके दे दिया जाता है। तो स्किन से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन होगी। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए क्लेवम 625 mg के जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अगला जो इन्फेक्शन है जिस चीज़ों में इसका यूज किया जाता है वो होता है थ्रोट इन्फेक्शन। अब थ्रोट का मतलब क्या होता है? गले में इन्फेक्शन, गले में दर्द हो रहा है, गले में खराश जैसे हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो एजिथ्रोमाइसिन का भी तो यूज किया जाता है। तो हाँ, एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज किया जाता है। अगर किसी के गले में खराश है, गले में प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में उसका भी यूज किया जाता है। और इस तरह के भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया तो उस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक मिक्स करके देने से क्या होता है, पेशेंट को जल्दी से आराम मिलता है। और जुकाम के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब एंटी एलर्जिक मिलाते हैं। वैसे एंटी एलर्जिक नहीं मिलाया जाता है, समझ गए। टीथ इन्फेक्शन, अगर किसी के दांतों में इन्फेक्शन हो गया तब भी उस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिक्स करके दिया जाता है, क्लेवम 625 mg के मेडिसिन का। किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है, इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में बता रहा हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने के लिए इस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे कानों में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो पेन किलर के साथ इस एंटीबायोटिक को भी मिक्स करके दे दिया जाता है। और कुछ और बातें जान लेते हैं। RTI के केसेस में भी इसका यूज किया जाता है। अब RTI का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? सांस लेने वाला। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और उस रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी उस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिक्स करके दिया जाता है। और टाइफाइड के भी कंडीशन में इस तरह के क्लेवम 625 mg के मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो अनुभव हो ही गया होगा कि क्लेवम 625 mg के मेडिसिन जो आते हैं, जो कि इतने पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, ज़्यादातर इसका यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी बात बता रहा हूँ। बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही चैनल के नाम से, वहाँ पर भी आप पूछ ही सकते हैं। तो ये इनके सारे के सारे यूज हो गए, किनका किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन डोज बताना भूल गया हूँ, तो चलिए इनके डोज को भी समझ लेते हैं कि कितने अमाउंट में इसको दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 625 mg के जो टैबलेट होते हैं, क्लेवम 625 mg के, एडल्ट एज के लोग जो हैं उनको एक एक टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, इस तरह से इसको दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, नॉर्मल कंडीशन में इन्फेक्शन है, तब इस मेडिसिन को केवल और केवल 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब इसको 5 दिन तक चलाया जाता है। अब 5 दिन तक सुबह और शाम को जब खाएंगे तो मतलब उनको एक पत्ता पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्ते में टोटल 10 टैबलेट होते हैं। 10 टैबलेट होते हैं तो सुबह शाम 5 दिन खाएंगे तो 10 टैबलेट तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वह पेशेंट प्रेगनेंसी के कंडीशन में है तो क्या ये मेडिसिन अच्छा होता है, सुरक्षित होता है? तो सुरक्षित तो होता है, लेकिन तब भी इस तरह के मेडिसिन का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अगर उनका कंडीशन देने लायक है तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है, नहीं तो इसको मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिससे कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों को। देखिए, क्लेवम 625 mg के जो मेडिसिन होते हैं, अगर इनके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अब इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है। कॉमनली जो मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाते हैं वो ये भी दिखाते हैं, जैसे कि नाउजिया मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी की समस्या देखा जाना, डायरिया मतलब दस्त की प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैक टंग मतलब अगर ये मेडिसिन किसी को साइड इफेक्ट दिखा रहा है तो उनका जो जीभ होता है वो काले कलर का हो जाएगा। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको समझ जाना है कि ये जो हम लोगों ने क्लेवम 625 mg का मेडिसिन दिया है उसको यही मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाया होगा, और इसी कारण से जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त का प्रॉब्लम, ब्लैक टंग हो जाना, जीभ काली हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं।
और इतना डिटेल इसीलिए बताया जाता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हाँ उनको यही दिक्कत हुआ होगा, ये मेडिसिन दिए थे उनको ये प्रॉब्लम हुआ होगा, शायद ये मेडिसिन साइड इफेक्ट किया होगा। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, समझ गए आप लोग, इसीलिए इतना डिटेल बताया हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी प्लीज़ एक कमेंट कर देना, अगर नहीं भी समझ में आया हो बुरा भला जो भी खाना है एक कमेंट लेकिन कर देना, अच्छा लगता है, सबका कमेंट देखता रहता हूँ। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिंपली सर्च करना है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, तुरंत आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप फॉलो करके छोटे छोटे कंटेंट बनते रहते हैं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ पर भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जरूर आप सभी लोग जुड़िए। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।